हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो देखो, बात करते हैं समांतर श्रेणी की, या बात करता हूँ श्रेणी की। तो श्रेणी की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि एक ऐसी क्रमागत लिखी हुई संख्याएं जो एक दूसरे से, या कहूँ कि अगला पद और पिछले पद में एक विशेष संबंध रखता है, श्रेणी कहलाता है। बात करता हूँ मैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक क्रमागत लिखी हुई ऐसी संख्याएं जिनमें क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो क्या कहलाता है, वो समांतर श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक लिखूं 2 4 6 8 10 2 2 2, तो यहाँ देखो 2 4 6 8 एक क्रमागत क्या बहुत सारी संख्या लिखी हुई है। अब इन दोनों के अंदर अगर मैं अंतर देखूं, क्रमागत यानी कि पहली दूसरे में, या कहूँ दूसरी तीसरी के अंदर अगर अंतर देखूं, 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, जबकि 6 में से अगर 4 को घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। पिछले पद का और अगले पद का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। अगर समान है तो हम इसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब बात समांतर श्रेणी की हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो क्रम है या जो भाग है, जो इनका फॉर्मूला है, उनके अंदर किन किन बातों का यूज होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी को अगर प्रदर्शित करना है तो हम लिखते हैं एपी। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इस एपी का मतलब क्या हो गया कि मैं इसके आगे जो भी लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी, कि इसके अंदर जो पहला पद होता है, यानी कि पहली जो संख्या होती है हम उसको A1 से प्रेजेंट करते हैं। A1 का मतलब होता है पहला पद, यानी कि यहाँ पहला पद क्या है, 2 है। A2 का मतलब हो गया दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 4। A3 का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद हमारा क्या है, 6। और A4 यानी कि चौथा पद क्या हो गया, हमारे चौथा पद क्या है, यहाँ पे 8 है। A5 इक्वल टू कितना है, 10 है। तो इस तरह से हम क्या है, जितने पद होगा उतने एक के नीचे वो संख्या लिख देंगे। अगर 10वें पद की बात कर रहा हूँ तो 10वें पद का मतलब मैं लिखूंगा A10। इस तरह से हम क्या करते हैं, पदों की संख्या लिख देते हैं। प्रथम पद होता है, इसको A1 ना लिखकर अधिकतर हम क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। अब देखो, जो अंतर है वो सभी में क्या है, समान है। तो जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्वंतर। प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है डी, यानी कि डी इक्वल टू फॉर्मूला हम बना सकते हैं A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को घटा दो, या फिर A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरे को घटा दो। लेकिन हमेशा जो घटाएंगे हम वो क्या घटाएंगे, क्रमागत ही घटाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं किसी पदों की संख्या अगर मेरे को पता नहीं है तो मैं कह सकता हूं उसको कि एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो दूसरा पद आ रहा था तो 2 आ रहा था, एनवा पद अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एनवा पद। इसका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये किसका फॉर्मूला है, nवे पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ पर A तो क्या है, प्रथम पद, N क्या है, पदों की संख्या, D क्या कहलाता है, सारवंश। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमको क्या है, इतनी छोटी बातें वो नहीं पूछेगा कि प्रथम पद क्या है, सारवंश क्या है, ज्ञात करवाएगा। यानी दो या फिर एक कंडीशन देगा, उस कंडीशन को हमको सॉल्व करके हमको क्या ज्ञात करना है। जो भी कुछ भी पूछ सकता है, इन सभी में से कुछ भी पूछ सकता है वो एनवा पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, सार्वंतर क्या होगा, या फिर इसका जो इसके आगे का एक और टॉपिक है वो है एसएन ज्ञात करना, यानी कि योगफल, एन पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, कितने, एन पदों का योगफल ज्ञात करना। इसको प्रेजेंट करते हैं किससे, एसएन से, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इसी के अंदर बात करूं तो इसके अंदर टू ए प्लस ए लिख सकता हूं, तो बाकी जो फॉर्मूला है वो देखो लगभग इसी का जैसा बन जाएगा।
इन इसका फॉर्मूला एक और होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पे a का मतलब तो वही प्रथम पद है, लेकिन l का मतलब होता है अंतिम पद। l का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। इस तरह से देखो जो प्रश्नावली समांतर श्रेणी है, इसका ये इंट्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूँ प्रश्नावली 5.1 की, तो 5.1 के अंदर तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर केवल और केवल हमको ये बताना है कि प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। उदाहरण के तौर पे अभी एक समांतर श्रेणी ले लेता हूं। इसके अंदर जो सबसे पहला पद लिखा हुआ है वो तो हमारा a कितना होता है 3, और d अगर निकालना है 6 में से 3 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा। या फिर d के लिए हम क्या कर सकते हैं 9 में से 6 घटा सकते हैं, तब भी हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिया है वो लिया था a2 माइनस a1 और यहाँ पे a3 माइनस a2, ये वाला मैंने फॉर्मूला क्या किया है, यूज लिया है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमको क्या a और d के मान रखा है। मान लो a बराबर, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में सारे के सारे ऐसे ही है। दूसरे क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमको a का मान दे रखा है 3 और d का मान दे रखा है मान लो 7, ठीक है। और हमको क्या बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो a1 जो होगा वो खुद a होगा जो कि 3 दे रखा है। a2 ज्ञात करना है, तो a2 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, ऊपर वाले पद के अंदर d को जोड़ देना है। यानी कि कहने का मतलब अगर मेरे को a3 निकालना है, देखो फॉर्मूला था अपना d = a3 माइनस a2, ठीक है। अगर मेरे को तीसरा पद ज्ञात करना है तो a2 इधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो भी पद हमको ज्ञात करना है उसके ऊपर वाले पद में क्या करना है, अपन को d जोड़ देना है। तो a2 का मतलब क्या है, a1 में क्या जोड़ेंगे, d जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 7 यानी कि 10 आ जाएगा। a3 अगर हमको निकालना है तो a2 के अंदर क्या जोड़ देंगे d, a3 निकालना है तो ऊपर वाले पद के अंदर क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। तो हमारा आया था 10 के अंदर 7 जोड़ देंगे जो कि d का मान है, तो 17 हो गया। इसी तरह से a4 अगर हमको निकालना है तो a3 + d हो जाएगा जो कि कितना होगा 17 + 7 जो कि कितना हो गया 24। तो जो हमारी AP है वो क्या बन जाएगी, AP हमारी होगी 3 10 17 24 ... का मतलब अगर क्या है, ये आगे भी कंटिन्यू है, आगे भी लगातार इसी प्रकार से है। तो इस तरह से देखो प्रश्नावली 5.1 का पहला दूसरा क्वेश्चन देखो ज्यादा कठिन है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करना है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं एक और कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। तीसरा जो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन है यानी 5.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमको ये बताना है कुछ श्रेणियां दे रखी हैं। क्या दे रखी है, कुछ श्रेणियां दे रखी है और हमको ये बताना है कि वो AP है या नहीं। तो मैंने AP की जो परिभाषा बताई थी उसके अंदर ये बताया था कि अगर सार्वंतर सभी के अंदर समान है, यानी पिछले पद और अगले पद का अंतर जो है वो क्या है, सभी जगह समान है, तो वो क्या कहलाएगी, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उस तीसरे क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल d का जो मान है, d का जो मान है वो कितनी बार ज्ञात करना है, 2 बार ज्ञात करना है। एक बार तो a2 में से a1 घटाना और एक बार a3 में से a2 घटाना है। अगर दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आ जाते हैं, दोनों मान अगर क्या हो गए, बराबर होंगे, यानी कि वो AP होगी। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अधिकतर आते हैं, जो कि हमारी कौन सी प्रश्नावली में है, 5.3 में और 5.2 में है। चलो अब देखते हैं प्रश्नावली 5.2। देखो 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमको क्या कहा है, कोई सा पद ज्ञात करवाया, समांतर श्रेणी दी हुई है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या, कौन सा पद जो भी है वो होगा। जैसे कि इसके अंदर क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। तो इनके अंदर दोनों क्वेश्चन के अलग अलग तरीके के फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर AP जो है वो क्या दे रखी है, 2 7 12 ... A का मान क्या है 2, D का मान क्या है 7 - 2 बराबर कितना हो गया 5 आ गया। N का मान कितना दे रखा है, कौन सा पद पूछ रहा है 10वां, ये पहला क्वेश्चन है भाई अपना, तो 10वां पद हमसे पूछ रहा है, तो N का मान कितना आ गया 10। AN यानी कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। AN का मतलब
10वां पद ज्ञात करना है तो a10 लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा a की जगह कितना आएगा, देखो a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 5। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस ये 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5, 9 पंजे 45, 46 47, तो उत्तर क्या आ गया 47, इसका आंसर आ गया। बात करो दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला अपन को लगाना है। तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो एपी दे रखी है, एपी 21 18 15, ए का मान कितना हो गया 21, डी का मान कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 जो कि कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, एन का मान यहाँ हमको ज्ञात करना है, एन का मान नहीं पता। ए एन पद कौन सा पद माइनस 81 है, तो ए एन का मान कितना रखा है माइनस 81। फॉर्मूला वही होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान लिख लेते हैं माइनस 81 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का जो मान है वो अपन को नहीं पता, इसलिए ऐसे कैसे रखेंगे एन माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 3 है। 21 अगर इधर आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस की संख्या इधर आके माइनस की हो जाएगी और 81 के अंदर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, क्योंकि माइनस 81 माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू में क्या आ गया माइनस 3 आ गया। तो ये दोनों क्या है माइनस 1 जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। 102 हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस 3 का पक्षांतर करूंगा तो बटे में आएगा माइनस 3 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से माइनस में माइनस कटेगा, 3 से इसको काटूंगा, 3 तिया 9, यहाँ लिख लेता हूँ 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 क्या हो गया एन माइनस 1 का मान आ गया। 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 34 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर कितना हो गया 35 35, ये इसका क्या है आंसर है। अब बात करते हैं 3 नंबर के वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो वो आगे के क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा वो 3 नंबर वाले सारे बताऊंगा, जिसको हमको क्या करना है अच्छे से पढ़ना है और वैसे सवाल जितने भी हमारे बुक के अंदर है उन सभी को सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है अपना 5वां क्वेश्चन जो कि अपनी प्रश्नावली 5.2 की उसका है। तो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो इसके अंदर हमको 2 कंडीशन दे रखी है, क्या तीसरा पद 16 है और दूसरी कंडीशन ये है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहली की अगर कंडीशन की हम बात करें यानी कि इसके आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर के अंदर प्रश्न अनुसार A3 यानी कि जो तीसरा पद है A3 वो दे रखा है 16। A3 का मतलब ये है, देखो an इक्वल टू था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी जिस पद की हम बात करते हैं उससे कम को किससे गुणा करते हैं d से गुणा करते हैं। तीसरा पद है यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 16। एक कम को क्या किया था मैंने d से गुणा करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद है तो क्या करेंगे 2 को हम किससे गुणा कर देंगे d से। तो जितने भी क्वेश्चन उनके अंदर हम इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे, यानी n में से 1 घटा के सीधा ही लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो 7वां पद है A7, 7वां पद 5वें पद से क्या है 12 अधिक, यानी 5वें पद से 12 अधिक का मतलब ये है कि 5वें में 12 जोड़ूं, वो 5वें पद में 12 जोड़ूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा 7वें पद के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या होगा 2। लेकिन इसको और आगे हल कर सकते हैं इसलिए करेंगे। A7 का मतलब है, A3 का मतलब क्या था a प्लस 2d, तो A7 का मतलब क्या होगा a प्लस 6d। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होगा a प्लस 4d। ठीक है, प्लस 12, ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब देखो इन दोनों को अगर मैं इधर लेके आता हूँ यानी पक्षांतरण करता हूँ तो a प्लस 6d बराबर ये वाला a इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही कौन होगा 4d, बराबर में केवल क्या बचेगा 12। a से a क्या होगा घट जाएगा क्योंकि तो एक प्लस का और एक माइनस का है। 6d प्लस का है, 4d क्या है माइनस का, तो प्लस में से माइनस क्या होगा घटेगा। 6 में से 4 गए तो 2d बच गया,
बराबर कितना 12, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि कितने आ जाएगा 6। डी किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। अब मेरे को क्या करना है, डी का मान अगर मेरे पास आ गया तो डी के मान को मैं क्या करूंगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 जो अपने समीकरण 2 था ये वाला, समीकरण 2 से तो हमको सोल्व करके डी का मान मिल गया, इसलिए समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 था a+2, डी का मान क्या आ गया 6 आ गया, तो डी की जगह में क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, बराबर में कितना है 16। 6 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 12, a+12 = 16, तो a = कितना आ जाएगा 16 - 12, ठीक है। ये 12 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया 4, a का मान 4 आ गया। अब समांतर श्रेणी अगर हमको बनानी है तो a1 बराबर कितना आ गया 4, a2 बराबर क्या आएगा, पहले पद के अंदर यानी 4 के अंदर मैं d को जोड़ दूंगा, 4 + 6 = कितना आ जाएगा 10। a3 के लिए क्या करना है, 10 के अंदर क्या जोड़ना है, d का मान जोड़ना है, प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि जो AP है हमारी वो बन जाएगी 4, 10, 16 ... इस तरह से मेरे को क्या मिल गई, समांतर श्रेणी मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो अब देखो ऐसा सवाल हमारे पिछले साल आ चुका है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, ये तो हम ज्ञात करेंगे। पहले ये देखें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि 7 से विभाजित है। देखो सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की है वो क्या होती है, हमारी 100 होती है, ठीक है। 7 से विभाज्य देगा, 7 का भाग दे देते हैं हम किसके अंदर, 100 के अंदर। एक बार जाएगा 7, 3 शेषफल बच गया 0, 7 चौक 28, 4 बार 28 यानी कि 2 आ गए, ठीक है। शेषफल हमारा कितना बच गया 2। अब सुनो, पूरा भाग कब जाता, जब ये शेषफल 2 ना बचकर क्या होता है, शेषफल 0 बचता। अब 0 कौन सी कंडीशन में बच सकता है, जब कितने हो, 7 चौक 28 की जगह 7 पंजे 35 हो, यानी कि 5 ज्यादा हो। इसकी जगह अगर 5 होता तो क्या चला जाता, पूरा भाग चला जाता। तो 5 का मतलब ये है कि जो पहली संख्या होगी उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 100 के अंदर +5 करने पड़ेंगे, यानी कि जो आंसर है, आंसर में लिखेंगे 3 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या 105 है जो कि 7 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अगर सबसे छोटी संख्या हमको मिल गई तो इसके अंदर अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो मेरे को अगली संख्या मिल जाएगी, वापस 7 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, थर्ड यानी तीसरा पद मिल जाएगा। अब मैं बात करूं अंतिम पद की, यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी होगी, तो देखो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है 999, यानी कि मेरे को क्या करना है 999 के अंदर 7 का भाग देके देखना है कि पूरा भाग कौन सी कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। 9 7 का मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 2, 9, 4 बार जाएगा 28, 1, 9, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा 19 में से 14 घटाऊंगा तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा 5, ठीक है। यानी कि ये शेषफल 5 की जगह क्या बचना चाहिए 0 कौन सी कंडीशन में बचेगा। अब देखो अगर मैं 1 अंक ज्यादा जाता हूँ, 1 भी अंक अगर ज्यादा जाता हूँ तो मेरे पास 4 अंक आ जाते हैं, इसलिए मेरे को क्या करना है केवल घटाना है। यानी इस 5 को अगर मैं किसमें 999 में से घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, संख्या 7 से विभाजित संख्या मिल जाएगी। तो 5 घटा देंगे हम किसमें से, 19 में से घटा दो या फिर इसमें से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ 9 की जगह क्या होनी चाहिए 4 होना चाहिए, 994, तो 19 की जगह क्या बचेगा 14 बचेगा और उस कंडीशन में पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 994, क्या है जो कि 7 से विभाज्य है, ठीक है। आता है एपी। अब देखो मैं एपी बनाने जा रहा हूँ, तो एपी जो होगी हमारी सबसे छोटी संख्या आएगी 105, 7 जोड़ूंगा तो 112, फिर 7 जोड़ूंगा तो 119 ... आगे को सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 994,
94। तो इस तरह से पहला पद यानी a इक्वल टू तो 105 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू या कहूँ अंतिम पद जो है वो कितना है 994 हो गया। n का मान मेरे को नहीं पता, ज्ञात करना है। d का मान जो है वो 112 माइनस 105 यानी कि कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब n का मान ज्ञात करना है, तो देखो मेरे पास अंतिम पद है तो मैं क्या करूँ an वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an का मान तो कितना आ जाएगा 994, अंतिम पद है या कहूँ nवा पद है। बात करें पहले पद की तो पहला पद था हमारा 105, कितना है 105 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं इसलिए n माइनस 1 ऐसे कैसे, d का मान हमारा कितना है 7, ठीक है। 105 का पक्षांतरण करूंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 और गुणा में क्या बचेगा 7 बचेगा। 105 को अगर मैं यहाँ घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 9 889, ठीक है। 105 को अगर मैं घटाता हूँ, अब इसके अंदर 7 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा, बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, ठीक है। किसका मान आ गया n माइनस 1 का मान आ गया। 1 का इधर पक्षांतर कर दूंगा तो n का मान आ जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा n, कितना हो गया 128। ये किसका मान हो गया, n का मान हो गया। यानी कि 3 अंकों वाली 128 संख्या क्या है 7 से विभाजित होगी। इस तरह से मेरा क्या है लास्ट फाइनल आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद में से 7 और 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करे। 32वां पद, देखो कुल पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई 60 हो गई। a का मान कितना दे रखा है, प्रथम पद 7, अंतिम पद an कितना दे हो गया हमारे पास में 125। अब कुल पद कितने हैं हमारे पास में 60 है और अंतिम पद 125 है, यानी कि ये कौन सा पद हो गया 60वां पद हो गया, जो कि कितना है 125 है। ज्ञात क्या करना है हमको 32वां पद, तो a32 बराबर हमको पता नहीं है, ठीक है। an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर 32वां पद मेरे को ज्ञात करना है यानी n का मान है, a का मान दिया हुआ है, d का मान हमारे पास नहीं है R1, तो वो ज्ञात करने के लिए हमको ये पता है कि 60वां पद 125 है, तो a 60 का मतलब क्या होगा, a 60 का मतलब हो गया a 59d। ये तो किसका a 60 का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बराबर में क्या आएगा 125। a का मान कितना दे रखा है 7, तो 7 प्लस 59 है ये 59d इक्वल टू 125, तो 59d इक्वल टू 125 माइनस 7 कितना आएगा 118, तो d बराबर ये गुणा में इसलिए कहाँ चला जाएगा 59 भाग में चला जाएगा, तो मैं एक लाइन और बढ़ा सकते हो, ठीक है। कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, तो d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब 32वां पद मेरे को निकालना है a32, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस 31d, यानी कि a का मान तो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, प्लस 31 गुणा d का मान कितना निकाला 2 निकाला, यानी कि 7 प्लस 31 का डबल कितना होगा 62। 62 के अंदर अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 69। ये हमारा क्या है आंसर है। तो देखो कुल मिला के बात ये है कि इस प्रश्नावली के अंदर जहाँ 2 कंडीशनें दे रखी हैं और कुछ ना कुछ चीज पूछ रहा है, वो वाले सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट है कौन सा वाला सवाल कि 3 अंकों वाली 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, एक वो वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे योगफल वाली यानी कि जो 5.3 में क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर से भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा सातों पद 22 है तो उसके 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये देखो क्वेश्चन होने को सिंपल है, आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी 3 नंबर में हमारे आते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर।
देखो आंसर के अंदर हमको क्या दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, यानी कि A2 इक्वल टू कितना हो गया 2, और सातवां पद यानी A7 इक्वल टू कितना 22 दे रखा है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो दोनों समीकरण हमको मिल चुके हैं। यहाँ पे जो A है इनके गुणनखंड दोनों के समान है, तो हम क्या विलोपन विधि से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो ये हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले क्या ज्ञात करें, A और D का मान। तो समीकरण 1 व 2 से A प्लस 6D इक्वल टू 22, बड़ा वाला समीकरण ऊपर लिख लेते हैं, A प्लस डी इक्वल टू 2, दोनों को क्या करना है, अपन को घटाना है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, A में से 1 घटा 0, 6D में से 1D घटेगा तो 5D इक्वल टू 22 में से 2 घटेगा तो 20, तो D इक्वल टू 20/5, यानी कि कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 4 आ गया। D का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है A प्लस डी इक्वल टू 2। ठीक है, तो A प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा 4 बराबर 2, तो A बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, यानी कि माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4 का मतलब कितना आएगा -2। तो A का मान आ गया, D का मान आ गया, 30 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, Sn इक्वल टू क्या था, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान कितना है, 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो S13 होगा, S30 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुना a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है -2 प्लस n-1 यानी कि 30 -1, तो d का मान कितना है हमारे पास में, d का मान आया था 4। इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 जो 2 से कटेगा कितनी बार, 15 बार, 2 गुना 2 कितना होगा, -4 होगा, प्लस 30 में से 1 घटेगा तो 29 को हम 4 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आएगा 116। ठीक है, 116 आ गए, 116 तो अब आएगा 15 से कैसे गुणा, 116 में से अगर -4 घटेंगे तो हमारे पास बचेंगे 112। 112 को अगर गुणा करते हैं 15 से, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 16 17 18 का 8 हासिल 1, 15 1 15 1 16, 1680 ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, 30 पदों का योगफल। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, यानी a का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। n वा पद 33 है, n बराबर क्या दे रखा है 33। ठीक है, साथ में पहले n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर कितना दे रखा है 123 है। तो n और सारवंतर d को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो हमको दे रखा है an और Sn, ये दोनों के फॉर्मूले में यूज ले सकते हैं। अगर मैं an का फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरे पास d का मान नहीं है, ना ही n का मान है, तो इसको फॉर्मूले से हमको कोई मतलब उत्तर नहीं मिलेगा, यानी कि मैं फॉर्मूला यूज लूंगा, वो लूंगा Sn का, तो Sn बराबर हमारे पास क्या होता है L प्लस n/2 L प्लस a, या कहूँ a प्लस l, यही होता है फॉर्मूला। ये वाला इसलिए यूज ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है अंतिम पद है, इसलिए हम क्या करेंगे एल वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, बराबर कितना है 123। अब देखो 2 का यहाँ से पक्षांतर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो n बटा a का मान कितना दे रखा है 8 प्लस अंतिम पद कितना है 33 बराबर 123, किससे गुना हो जाएगा 2 से, क्योंकि बटे में था 2, उधर जाके क्या हो गया गुना हो गया। तो n गुना 8 के अंदर अगर 33 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, बराबर 123 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, रहने तो गुणा नहीं करते,
क्योंकि हम यहाँ से 41 का पक्षांतर करेंगे तो पहले भाग देने में ज्यादा फायदा है। तो n इक्वल टू आएगा 123 गुणा 2/41। ठीक है, ये लगभग कितनी बार जाएगा, देखो 41 से इसको काटते हैं तो 3 बार जा रहा है, 3 बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 को 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब बात रही किसकी मान की, d के मान की। तो d के मान के लिए an वाले फॉर्मूले में क्या करूंगा, an इक्वल टू 33 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, n का मान कितना है 6, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 33। a का मान हमारे पास कितना निकाल चुके हैं, अच्छा दिया हुआ है 8 है, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो 5 d इक्वल टू आ जाएगा 33, 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 इसमें से अगर ये घंटा है तो हमारे पास कितने बचेंगे 25 बचेंगे। तो d इक्वल टू क्या आएगा 25/5, क्योंकि 5 क्या था गुणा में था, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, तो d का मान क्या आ गया 5 आ गया। इस तरह से सवाल हो गया। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हैं वो मैं आगे वीडियो में डाल रहा हूँ, तो वो सवाल क्या करने तुमको खुद को करने, अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो उसको कमेंट में बता देना। इसको बोला करो थोड़ा।